हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ संध्या मुरैना में और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करने के लिए आप लोगों को मैनी थैंक्स। और आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि हम कैसे छोटे छोटे काम करके खुश हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सभी के घर में काम वाली बाई आती ही है, तो हम उसको उसके काम के पैसे तो हर महीने देते ही हैं। बट यदि कभी कभी हम उसको कुछ फ्रूट्स दे दिया करें, या उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और इन लोगों के मैंने देखा है 5-6 बच्चे तो होते ही हैं, तो यदि हम इनके बच्चों को कभी कपड़े वगैरह दिला दिया करें एक्स्ट्रा, मतलब ये ना समझें आप कि जो हमने पैसे दिए हैं हम पैसे देते हैं उसी में से दिलाएं, नहीं। हम उन्हें अलग से यदि कुछ दे सकें तो उनको देने में उनको जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा कहीं खुशी हमें मिलती है। इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है किसी की हेल्प करके। और जैसे कि मेरे स्कूल में ही मान लीजिए गवर्नमेंट बुक्स देती है, बट कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी वगैरह भी नहीं ला पाते हैं, और यदि हमने उनको कॉपी अपनी तरफ से दिला दी तो वो कितने खुश हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा खुश हम होते हैं, हमें मिलती है खुशी। तो कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा हेल्प किसी की नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम भी इतने करोड़पति नहीं हैं। बट यदि हम जितना कमाते हैं उसका कुछ परसेंट ऐसे लोगों को दे दें जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हेल्प करने की भावना आ गई है। तो जितना हम कर सकें उतना हमें करना चाहिए, भले ये छोटी ही क्यों ना हो। जैसे कि कोई बुजुर्ग होता है और कोई सामान बेचता है, वो सड़क पर बेचता है, तो हमें उससे सामान जरूर लेना चाहिए, चाहे भले हमें ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि वह इस एज में भी काम कर रहा है तो कुछ हेल्प करने की ड्यूटी हमारी भी है, क्योंकि वह भीख तो नहीं मांग रहा कम से कम। तो ये छोटे छोटे काम करके हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं। और इन लोगों से जो हमें दुआएं मिलती हैं उनका तो आप पूछिए ही नहीं, क्योंकि इसका तो जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने खुद एक जो बुजुर्ग महिला थी उसको एक बार एक सर्दी में स्वेटर दे दिया था, तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारी जॉब लग जाए गवर्नमेंट। और सच मानिए उसकी जो दुआएं मुझे लगी तो उससे मेरी जॉब लग गई। ऐसा ही हो सकता है, कभी कभी भाग में भी कुछ नहीं लिखा होता है, बट दुआओं का जो असर होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल दुआएं असर करती ही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कैसे भी हो सके हम लोग कम से कम कुछ हेल्प जरूर करें, और करना भी चाहिए। क्योंकि यदि हमें खुश रहना है तो मैं तो खुश रहने के आप लोगों को उपाय बता रही हूँ कि वास्तव में यदि लाइफ में हमें खुश रहना है तो दूसरों की हेल्प करके जो हमें प्रसन्नता मिलती है वह करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदी जा सकती है। हमारे दिल में इतनी अच्छी शांति फील होती है, ऐसा लगता है कि पूछिए मत ही, कि ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ किसी के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है हमारे देश में करोड़पतियों की कोई कमी नहीं है, इतने अमीर अमीर बैठे हैं। यदि वो चाहें, वो लोग कुछ तो ऐसे होते हैं जो मरने के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे जाते हैं। यदि वह लोग कुछ गरीब लड़कियों की शादियां करा सकें, या कुछ अच्छे हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा आज देश को ज़रूरत है अच्छे हॉस्पिटल की। यदि वो अच्छे हॉस्पिटल खोल के जाएं जिसमें कि निःशुल्क ट्रीटमेंट होता हो, फ्री इलाज होता हो, तो उनको और भी याद किया जाएगा। बजाय ये ऐसे दे जाते हैं, डोनेट कर जाते हैं, उसकी अपेक्षा यदि ये लोग ऐसे हेल्प करें समाज की, तो मुझे लगता है कोई गरीब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अमीर हैं, हमें ईश्वर ने अमीर बनाया है, तो हम इसको अपने मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब हम सबको देंगे
तो इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। बट हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? हम सोचते हैं ये पैसा हमारा है, हम ही इसको यूज करेंगे, हम ही इसको ऊपर ले जाएंगे मरने के बाद। पर कोई ले जाता है क्या? तो क्यों ना जो लोग नीचे हैं उनकी हेल्प की जाए। छोटी छोटी बातें हैं ज़रूर छोटी, बट यदि हम अपनी लाइफ में इसे अमल कर लें तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी तो अच्छी बनेगी ही बनेगी, हम दूसरों की भी बनाएंगे। क्योंकि जो ये पैसा है वो हमारा नहीं है, इस पे हक कुछ और लोगों का भी है जिनसे हमारा भाग जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि ये पैसा हमारे भाग से आया है, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ पैसा इन लोगों के भाग से भी आता है, और यदि हम इनकी हेल्प करेंगे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे कि हम अपने घर में जो काम वाली बाई आती है उसको अतिरिक्त कुछ चीज़ दे दिया करें, देख लिया करें कि उसको क्या ज़रूरत है। ये ना सोचा करें कि हम महीने में देते तो हैं सैलरी इसको, ऐसा नहीं। उसके बाद भी हमें कहीं बाहर जाने की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। घर में ही ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भाई है, कोई बहन है, और उसकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो अपना मतलब कि काम कर सके अच्छे से। कभी कभी कोई विकलांग भी हो जाता है, तो उसकी हेल्प करना चाहिए। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनसे हम ऐसी भावना रखें, अरे क्या करना है, ये तो मेरी बहन है और इसकी शादी हो गई है, या ये तो मेरा भाई है इसकी तो शादी हो गई है, अब हमें क्या करना है। नहीं, हमारी भी शादी यदि हो जाए उसके बाद भी यदि हमें अपनी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर लगता है जो कि वास्तव में जिसको ज़रूरत है पैसे की, तो कुछ हेल्प हमें करनी ही चाहिए। माँ बाप हमारे करें ना करें, लेकिन हमें जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं उन्हें आपस में मिलके रहना चाहिए। क्योंकि माँ बाप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, काम तो हम भाई बहन ही आएंगे। लेकिन ऐसी भावना आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी बहनें हैं आपस में मिलके रहा करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें। क्योंकि मायका तो तभी तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं, उसके बाद कौन किसको पूछता है। किसी का फ़ोन तक नहीं आता कि हम आए हैं घर तो आ जाओ तुम हमसे मिलने। मैंने तो देखा नहीं, ये मैं बात 100% सही कह रही हूँ। ऐसे बेगाने हो जाते हैं शादी के बाद, लोग ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कभी कोई जानता ही नहीं है। तो जो बहनें होती हैं आपस में मिल के रहा करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें, और सड़क पर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी अपना सामान सेल करता हो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ लिया करें, भले आपको उस चीज़ की आवश्यकता हो या ना हो। क्योंकि उनकी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लायक ना हो, बट लेना चाहिए, मेरा मन है। और कभी ऐसे लोगों से बार्गिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? 2 रुपए के पीछे तो वो लोग सड़क पर बैठकर अपना काम करते हैं, और हम लोग जो भिखारी होते हैं ना, भीख मांगने आते हैं, कभी कभी उनको भी भगा देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि भीख मांगना भी बहुत कठिन काम होता है। हमें लगता है कि ये बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। तो यदि हमसे हो सके, और यदि वो विकलांग हैं और भीख मांगने आए हैं, तो निश्चित उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, यदि हम करेंगे तो सही में हमारी ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों? और हमारे पैसों में कोई कमी भी नहीं होती है। हम सोचे कि शायद हम गरीब हो गए इनको देकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रही थी आप लोगों से कि कैसे भी करके आप लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प जरूर किया करें। अरे आप लोग मंदिर पर जाते हैं तो गुप्त दान तो ठीक है, बहुत सारे कई लोग इतना चढ़ावा चढ़ा के आते हैं कि पूछिए मत ही। लेकिन थोड़ा बाहर भी निकल के देखें, बाहर भी काफ़ी गरीब होते हैं, और ईश्वर को हम क्या देंगे? उसने तो हमको सब कुछ दिया है, तो हम उसको देंगे क्या? हम लोग बोलते हैं ना हम इतने करोड़ रुपए दान करे आए हैं, गुप्त दान करे आए हैं। अरे भगवान को तुम लोग क्या दान करोगे? जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हें दिया है, तुम उसको क्या दोगे? गलत बात, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जिसने हमको सब कुछ दिया है उसको हम कभी कुछ नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि कुछ दान कर देते हैं हम लोग मंदिर में, क्योंकि जिससे ईश्वर के मंदिर का निर्माण और ज़्यादा हो सके, उसमें कोई कमी ना हो। ये बात मैं मानती हूँ। बट बाहर निकल कर भी देखना चाहिए कि बाहर भी
बहुत गरीबी है। कई ऐसे गरीब लोग मैंने खुद ने देखे हैं जिनके पास अपने बच्चों को दिलाने के लिए कॉपी तक के पैसे नहीं है। आप लोग कहोगे इस जमाने में? जी हाँ, इस जमाने में भी ऐसा है, क्योंकि कुछ ऐसे मजदूर वर्ग होते हैं जिनके 5-6 बच्चे होते हैं, तो सरकारी स्कूल में एडमिशन तो वो दिला देते हैं, बट कॉपी दिलाने के लिए, पेन दिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और यदि होते भी हैं तो वो लोग दिलाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जो अर्निंग करते हैं शाम को वो पी भी लेते हैं, वो ड्रिंक कर लेते हैं, तो बच्चों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यदि आसपास या अपने स्कूल में ऐसे बच्चे दिखें तो मैं समझती हूँ 100 रुपये 200 रुपये की कॉपी उनको लाकर दे दें तो हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उन्हें दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसमें से जो लोग हैं वो ऐसा करते भी होंगे। कई लोग ऐसा है बताते नहीं है कि हम क्या पुण्य कर रहे हैं, पर ये बात बिल्कुल सही है कि वो कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करते होंगे। मैं अपनी बताती हूँ, जब भी मैं कभी मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही दान करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और मुझे कब खुशी होती है जब कोई गरीब व्यक्ति मुझे दिखाई देता है अपने पास और मुझे लगता है कि वास्तव में ये गरीब है, जब मैं उसको कुछ खिलाती हूँ या कुछ कपड़े वगैरह देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ईश्वर भी बोलते हैं कि कर्म यदि अच्छे हैं हमारे तो हम वैसे ही खुश होंगे, पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर भी यही कहता है, क्योंकि इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं कि आप लोग भी छोटे मतलब दान पुण्य किया करें जो आपकी कैपेसिटी के अनुसार हो। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें ईश्वर ने जितना दिया है उतना ही तो हम कर पाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो सभी कर सकते हैं। कोशिश करा करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और क्या पता कब तक हम रहें, कुछ कह नहीं सकते। हमें अपना ही कुछ मतलब पता नहीं है, मुझे तो अपना ही नहीं पता है कि कब तक ये जीवन रहे, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी हेल्प इन लोगों की कर सकूँ जो मेरे को ईश्वर ने दी है करने लायक। नहीं तो मैं कोई करोड़पति तो हूँ नहीं कि बहुत सारे पैसे लुटाऊँ, लेकिन हाँ, जब मैं थोड़ा थोड़ा सा भी कर देती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, सबसे बड़ा जो दान है वो अन्नदान है। बिल्कुल सही बात है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अगर 2 टुकड़े किसी के मुंह में चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपको दुआएं ना दे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो आपको दुआ जरूर देगी। ये 100% सही है। और बद्दुआएं और दुआएं कभी अपना असर नहीं छोड़ती हैं, इस बात को आप याद रखना। 100% बात सत्य है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आप लोगों से आशा भी करती हूँ, जो भी सुने इस वीडियो को देखें, जो भी, कि हाँ, छोटी छोटी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाई को भी बस ओनली पूरे महीने में पैसे देके फ्री कर देते हैं, और वो इतनी परेशान होती है, बताती भी है तो हम सुनते नहीं हैं, सोचते हैं हम पैसे देते तो हैं, अरे वो पैसे तो हम उसे मजदूरी करने के दे रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ के। यदि हम उसे कुछ एक्स्ट्रा देंगे वो दान पुण्य में लगेगा, क्योंकि वह तो आपके घर काम कर रही है, तब आप पैसे उसको दे रहे हैं। तो ऐसा ना समझें कि हम वो पैसे दे रहे हैं वो दान कहलाएंगे। आप उनको कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। वो यदि गरीब नहीं होती आज तो आपके घर बर्तन मांजने नहीं आती, उनकी परिस्थिति खराब है, इसीलिए वो आज आपके घर कपड़े धोने, झाड़ू पोंछा करने आ रही हैं। तो उन पर थोड़ी दया करनी चाहिए। कभी कभी छुट्टी भी वो लोग ले लेती हैं तो कोई बात नहीं है, हर इंसान बीमार होता है, हम लोग भी तो बीमार होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसा परेशान करे कि काम वाली बना दें, लेकिन क्या करें, सब किस्मत की बात है, कर्म का फल है, जैसा जिसको मिल जाए। पर हमें यदि ईश्वर ने बनाया है इस लायक कि हम किसी की कुछ हेल्प कर सकें, इस लायक हमें बनाया है, तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर। आज के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं।
गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर एवरीवन। राधे राधे फ्रेंड्स।